हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग को? क्लास 7 से 8th में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विषय। 8th में सामाजिक विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। प्राचीन काल से ही भारत का पश्चिमी देशों से संपर्क रहा है, लेकिन 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आना प्रारंभ किया, जिसमें कौन कौन से हैं बच्चों? ये मुख्य यूरोपीय शक्तियाँ पुर्तगाल से, डच हॉलैंड से, फ्रांसीसी फ्रांस से और ब्रिटिश इंग्लैंड से। ये प्रमुख शक्तियाँ हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए यूरोप से आई हैं। और ये लोगों ने जल के ये व्यापार भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जो है जल और थल दोनों मार्गों से होता था। और इन मार्गों की संख्या कितनी थी? 3। प्रथम मार्ग, दूसरा मार्ग और तीसरा मार्ग। प्रथम मार्ग क्या था? फारस की खाड़ी से होता हुआ यह समुद्री मार्ग था, और इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग क्या था? लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया करता था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट भी कीजिए। तीसरा मार्ग क्या था? मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। तो इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं का वितरण के लिए जिनेवा और वेनिस प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इन रास्तों से जिनेवा और वेनिस प्रमुख केंद्र थे। और 15वीं शताब्दी में कुस्तुतुनिया क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी में कुस्तुतुनिया और सिकंदरिया पर तुर्कों का अपना अधिकार कर लिया। कुस्तुतुनिया और सिकंदरिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। फिर अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। क्योंकि इनका इस पर अधिकार हो गया था। फिर कुस्तुतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। इसी से सारे व्यापार होते थे। अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुतुनिया नगर पर पार करना ही पड़ता था। और अब क्या हुआ था कि कुस्तुतुनिया और सिकंदरिया पर तुर्कों ने अपना आक्रमण कर लिया था, कब्जा कर लिया और उसको बंद कर दिया कि इधर से हम नहीं जाने देंगे। फिर अब यूरोपवासियों के सामने समस्या हुई कि एक नए मार्ग का खोज करें। उनको व्यापार के लिए बहुत धक्का लगा, लेकिन ये भारत से व्यापार बंद नहीं करना चाहते थे और इनको एक नए मार्ग की खोजने की आवश्यकता हुई। फिर समुद्री मार्ग खोजना आसान तो था नहीं कि इस मार्ग को खोजने के लिए पैसा लगता था। पैसे चाहिए, नाविक चाहिए, जहाज़ चाहिए। तो इसका नेतृत्व पुर्तगाली और स्पेन ने किया है। अब समस्या है कि पैसा कहाँ से आए? तो इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ के राजाओं और रानियों को, महत्वाकांक्षी जो राजा रानी थे, उनको मार्ग को खोजने के लिए उन्होंने मनाया और कहा कि धन धर्म, इसको मार्ग को खोज लेंगे तो धन धर्म और ध्वज तीनों के सपने दिखाए कि ये सब बढ़ेगा। अब धन कैसे बढ़ता? धन व्यापार के द्वारा ही बढ़ता कि राज्य की आमदनी के लिए जो है खजाना इकट्ठा करना। फिर कीमती धातु, सोना चांदी, मसाले, सूती, रेशमी वस्त्र, ऐसे व्यापार होगा और व्यापार से कर एकत्रित होगा। फिर धर्म क्या था कि उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार होगा। और ध्वज क्या था कि यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों में फहराएगा और जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। इस तरह से उन लोगों ने उनको लालच दिया और वो लोग तैयार हो गए इनको धन देने के लिए, कि नए मार्गों की खोज के लिए धन देने के लिए तैयार हो गए। फिर यूरोप के राजाओं ने इनके नाम जो अब है कि कौन समुद्री मार्ग की खोज कैसे की जाए? तो समुद्री मार्ग तो जल है, जल में कोई रास्ता तो होता नहीं, ना कोई बताने वाला होता है। तो कुतुबनुमा क्या होता है? एक दिशा सूचक यंत्र होता है, जिसकी सहायता से समुद्र में लोग जाते हैं और रास्ते का पता लगाते हैं कि हम किधर जा रहे हैं, कैसे। तो इसके लिए स्पेन का निवासी कोलंबस 1494 में वो भारत की खोज के लिए निकला। तो वो भारत की खोज नहीं कर पाया और अमेरिका पहुंच गया। इस तरह से कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। फिर पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा 1498 में भारत के लिए जो खोज के लिए निकला था, वो जल के रास्ते से होता हुआ
और दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तर महासागरीय होकर के भारत के पश्चिमी समुद्री तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। तो अब इनका हिंद महासागर के रास्ते से पुर्तगालियों ने एक नए व्यापारिक मार्ग की खोज कर लिया और ये पूर्वी द्वीप समूह का नया जल मार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः शुरू हो गया, जो कि कुस्तुतुनिया और सिकंदरिया पर तुर्कों के अधिकार के कारण यहाँ पर बंद हो गया था। लेकिन ये पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने एक नया मार्ग खोजा और पुनः ये व्यापार शुरू हो गया। जब बच्चों समझ में आ रहा है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना एक अधिकार कर लिया, क्योंकि इन्होंने इस रास्ते का पता लगाया था। तो इनका एक अधिकार हो गया और कहा कि जो भी इधर से व्यापार करेगा बिना उनकी इजाज़त के नहीं जाएगा। और पुर्तगाल की जो नौसेना थी बहुत मजबूत थी, तो हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना व्यापार जहाज़ नहीं ले जा सकता था। और यहाँ से ये लोग सूती, रेशमी कपड़े, मसाले, सब सोना चांदी सब से व्यापार करके बहुत मुनाफा कमा रहे थे। तो सभी यूरोप के लोगों को यह कि भारत से व्यापार करने के लिए हुड़ मच गई। इसमें हालैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि सभी को कि भारत से व्यापार करने के लिए। तो भारत में व्यापार करने के लिए अब यूरोप और भारत में आने के लिए फिर वही समस्या कि वहाँ से आने के लिए धन चाहिए, लंबी यात्रा करने के लिए जहाज़ चाहिए, नाविक चाहिए। तो इन साधनों का बहुत महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ वहाँ के यूरोपीय व्यापारियों ने, जो अमीर व्यापारी थे, उन लोगों ने सहयोग किया और आपस में एक व्यापारिक कंपनियाँ बनाई। 16वीं शताब्दी में उन्होंने व्यापारिक कंपनी स्थापित की। और व्यापारिक कंपनियाँ क्या होती हैं बच्चों? व्यापारिक कंपनियों का अर्थ होता है कि व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी होती है और सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं। पूंजी का मतलब धन लगाते हैं और लगाई गई पूंजी के अनुपात में ही व्यापार से जो मुनाफा प्राप्त होता है आपस में बांट लेते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने व्यापारिक कंपनियां स्थापित करी। और हालैंड में जो होता है कि हालैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। इस तरह से उन्होंने पूंजी इकट्ठा करके एक कंपनी बनाई। तो इस तरह से व्यापारिक कंपनियाँ बना ली गई। भारत में क्या था कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आए थे। तो उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट, क्योंकि व्यापार पानी के जहाज़ों से के द्वारा सामान लाया जाता था, तो समुद्री तट पर ही इनके व्यापारिक केंद्र होते थे। तो पश्चिमी समुद्री तट, गोवा, दमन, दीव में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों ने इन व्यापारिक केंद्रों को क्या नाम दिया? कोठी, फैक्ट्री, गोदाम, कारखाना नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर इनके कार्यालय होते थे। अब कार्यालय में जो इनके एजेंट काम करते थे, जो इनके कार्य करने वाले होते, वो सब रहते थे। तो इस तरह से इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई है, अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई यहाँ पर। वास्को डी गामा के भारत पहुँचने के बाद एक एक करके हालैंड, इंग्लैंड, फ्रांस व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। और तब जल के रास्ते लोग आए, तब तक यहाँ पर भारत में किसी को शासक को नौसेना की तैयारी की बात सोची तक भी ना तो थी और ना ही सोचा था कि नौसेना भी जल के रास्ते के लिए नौसेना भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये व्यापारी हमारे देश में यूरोपी आए और अपनी व्यापारिक कंपनियाँ स्थापित किया। फिर हालैंड निवासी जो डच कहलाते थे, बताया कि हालैंड निवासी जो डच कहलाते थे, उन्होंने कहाँ अपनी व्यापारिक कंपनियाँ खोली? कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिंसूरा में व्यापारिक केंद्र खोले। और फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टम में, पांडिचेरी, चंदनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेज़ों ने केवल अपने को समुद्र तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अंदर भी जैसे सूरत,
अहमदाबाद, आगरा, भड़ोस, पटना, कासिम बाजार आदि स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। बच्चों समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने देखा कि ये व्यापारिक केंद्र, ये व्यापारिक शक्तियाँ, ये यूरोपीय व्यापारिक शक्तियाँ हमारे देश में आई, जो कौन कौन सी थी? पुर्तगाल से, डच हॉलैंड से, फ्रांसीसी फ्रांस से, ब्रिटिश इंग्लैंड से। ये किन रास्तों से आई? इनके व्यापार का क्या मार्ग था? 3 मार्ग थे, जो हमने बताया। इनके व्यापार के मार्ग ही थे। और कुस्तुतुनिया और सिकंदरिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था, तो इनको नए मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ी। और नए मार्ग को खोजने में स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया और पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। तो इस तरह से यहाँ पर व्यापार की कंपनियाँ, इन यूरोपीय शक्तियों के व्यापारिक केंद्र खुल गए। इस तरह से आज बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ाएंगे। आप लोग कुछ प्रश्न नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में व्यापार के लिए आने वाली मुख्य यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी थी? बच्चों सुनाई दे रहा है? पहला प्रश्न है, भारत में व्यापार के लिए आने वाली मुख्य यूरोपीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? दूसरा प्रश्न है, कुतुबनुमा से क्या अभिप्राय है? तीसरा प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने और कब की? चौथा है, भारत की खोज किसने और कब की? लिख लिया बच्चों? ठीक, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।